अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सलामत रखे, खुश रखे। बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। पाकिस्तान के एक बड़े ही खूबसूरत टूर जो कि ज़ाहिर एक फ़ैमिली इवेंट था, और साथ में फिर जो आप लोगों से मुलाकातें हुई, जो आप लोगों के हाल हवाल पूछें, पॉडकास्टें की, मसरूफ़ तरीन, मतलब इतना मसरूफ़ कि बहुत सारे दोस्त जो हैं वो नाराज़ हैं कि उनसे मुलाकात नहीं हो सकी, और ऐसे दोस्त जिनसे हो नहीं सकता कि किसी भी टूर में मुलाकात ना हो। तो इंशाल्लाह ताला उन दोस्तों से यही प्रॉमिस और वादा करके आए हैं कि अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी, अल्लाह ने खैर खीर रखी, तो इंशाल्लाह ताला बसंत आपके साथ लाहौर मनाएंगे। दुबई जब सुबह 5 बजे पहुँचे तो ये जो रात वाली फ़्लाइट है, मैं कोशिश करता हूँ कि ये ना ली जाए। ख़ास तौर पे पाकिस्तान से बहाल हो जाता है जब 2 बजे बंदा जहाज़ में बैठता है। तो काफ़ी सालों के बाद ये वाली फ़्लाइट लेनी पड़ी, मजबूरी थी, क्योंकि फैमिली का फंक्शन कल शाम को ख़त्म होना था, तो उसके बाद फिर निकलना था, वरना कल 4 बजे वाली फ़्लाइट अवेलेबल थी। सुबह पहुँचे, आए, नमाज़ पढ़ी फजर की, और उसके बाद सो के अभी उठें, तो वी लोग भी लेट है। तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुपों में लिंक शेयर करें, और अपनी राय का जो इजहार है वो ज़रूर किया करें। इसी तरह खुश रहें आप, आबाद रहें आप। अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे, पाकिस्तान को ता क़यामत रखे, हमारी यही दुआ है। इमरान खान की बहन ने इतराफ़ कर लिया है कि लोग इनकी कॉल के बावजूद अडयाला जेल नहीं आते। इवन अरकान असम्बली जो इमरान खान के नाम पर वोट लेकर असम्बली में पहुँचे हैं, वो भी लिफ्ट नहीं करवाते। नौरीन नियाज़ी कहती हैं कि तहरीक इंसाफ के MNA से MPs बहाना बनाते हैं ताकि उन्हें अडयाला के बाहर ना आना पड़े। अलीमा खान भी एतराफ़ कर रही हैं कि पार्टी में इसके तसल्लुत को कोई तस्लीम नहीं करता, अरकान असम्बली भी इसके कॉल पर नहीं निकलते। मेरा नहीं ख्याल कि लीडरशिप की कोई ऐसी मसरूफियात हैं कि इमरान खान के लिए वो आधा घंटा वीक में एक दिन ना निकाल सकें। अगली दफ़ा वकला भी आएंगे। बहनों की ये गुफ्तगू साबित करती है PTI खुद भी इमरान खान की रहाई के लिए संजीदा नहीं है। वो नहीं चाहते कि इंतशार का रास्ता इख्तियार किया जाए। अहम बात यह है कि PTI में अलीमा खान की अजारादारी भी नहीं चाहते, इसलिए अब सोशल मीडिया को शिकायतें लगा रही हैं, ताकि सोशल मीडिया के जो उनके टाइगर्स हैं वो PTI रहनुमाओं और अरकान असम्बली की ट्रोलिंग करें, उनके खिलाफ टिकटॉक बनाएं, इन पर कीचड़ उछालें, और क्योंकि वो अलीमा खान की बात नहीं मानते। देखें, मेरे ख्याल में बात माननी चाहिए, और ना मानने वाली बात तो कोई है ही नहीं। अब अलीमा खान साहबा जिस तरह पार्टी को लेकर चलना चाहती हैं ना, जारादारी बनाकर, किसी जगह पे उनके दिल में ये ख्याल है कि भाई नहीं छूटना चाहिए। अगर भाई छूट गया तो उनकी लीडरशिप बढ़ जाएगी, और वो कभी भी नहीं चाहेंगी, क्योंकि जिस तरह से उनको गंडापुर के दौर में ज़रा थोड़ा सा, वो तो ज़ाहिर है वो पूरा एक ने टफ टाइम दिया, उन्होंने पार्टी का एक हिस्सा उनके साथ खड़ा हो गया। लेकिन अब वो जब सारे मसले मसाइल ख़त्म हो गए, तो पार्टी का कोई भी हिस्सा उनके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है, वर्कर निकलने को तैयार नहीं है। इस वक्त तक देखें, मेजर हिस्सा कौन सा है? पिंडी का, लाहौर का, रास्ते में जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो यहाँ पर जो मरीम नवाज़ काम कर रही है, उसके बाद मेरा ख्याल है कि इमरान खान का वो सहर जो है, वो हाँ ठीक है, गालियाँ शालियाँ वो घर पे बैठ के निकाल लेते हैं, वो उनका हक है, वो उसके बगैर उनको नींद नहीं आती, क्योंकि उनकी परवरिश और तरबियत ऐसी हुई है। लेकिन इससे ज़्यादा अगर आप कहें कि वो अडयाला जेल में आए और इस किस्म की चीज़ें करें, तो वो मुझे तो कम अज़ कम नामुमकिन लगता है। पाकिस्तान दुश्मनी में खान की फैमिली इस हद तक चली गई है कि किसी भी किस्म की घटिया गुफ्तगू करने से ग्रेज़ नहीं करते। नौरीन नियाज़ी साहबा जो कि हमारी बहन भी हैं, उन्होंने भी दोबारा मार का हक पर सवाल उठाकर इसको मशकूक कर दिया। बहन इसलिए कह रहा हूँ कि बहनें सबकी साझी होती हैं, वो खान साहब की बहनें हो या मेरी हो या आपकी हो, सबकी साझी हैं। लेकिन वो जब कुछ ऐसी बात करें तो उस पर पॉइंट आउट नोट करना पड़ता है। मोहतरमा कहती है कि DG ISPR ने मेरी AI वीडियो बनाकर चलाई, मुझे गद्दार कहा, बनियान मरसूस मोहब्बत की जंग थी, कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई, इंडिया के नीचे लगकर ही रहने की इजाज़त है। यानी वो साबित कर रही हैं कि पाक भारत जंग एक फ्रेंडली जंग थी, पाक फ़ौज ने जंग लड़ी ही नहीं। यानी भारत ने फ्रेंडली मैच में अपने 7-8 त्यारे जो हैं वो मतलब के मरवा लिए, और ये फ्रेंडली मैच में उन्होंने अपने आप को पूरी दुनिया में जलील करवा लिया। जो मुंह में आए वो कहना राइट है, हक है, क्योंकि मुंह आपका है, लेकिन ऐसे नहीं होता। आपकी ऐसी गुफ्तगू से जो थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी होती है वो भी आप ख़त्म कर लेते हैं। मरीम नवाज़ साहबा ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे, PDM का दौर था, मेरे ख्याल में साबित किया, अगर आपने सियासत करनी है तो फिर सियासतदानों की तरह रहें, सोच समझ कर बयान दें। ये फ़ौज आपकी है, ये फ़ौज मेरी है। अगर ये जंग आपकी बहादुर अफवाज ने ना जीती होती, और हर रोज़ जो मेरे जवान, मेरे जो भाई, मेरे जो दोस्त, कोई मेजर लेवल का, कोई कैप्टन लेवल, कोई कर्नल लेवल जो शहीद हो रहे हैं, वो अगर शहीद ना हो तो शायद ये मोहतरमा आज इस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करना होती। तो जब बात फ़ौज की आती है तो थोड़ा सा इंसान जज्बाती हो जाता है। देखें,
इस जंग से पहले की फौज और इस जंग की बाद की फौज, इस जंग की इस फौज के बारे में मेरी और आपकी जंग से पहले की सोच और आज की सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब आप फौज पे तरह तरह के इल्ज़ामात लगाते थे, अब बहुत सारे लोगों के जहनों में ख्याल आते थे जो मुंह पर नहीं लाते थे, ज़ुबान पर नहीं लाते, दिल में सोचते थे। लेकिन इस जंग के बाद जब पूरी दुनिया ने ये बात बताई, हमारे DGISP ने कहा था कि जब हम हमला करेंगे तो आपको बताएंगे, जब हम जवाब करेंगे तो दुनिया बताएगी। तो दुनिया ने बताया, हिंदुस्तान किसी जगह पे मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा और आप उस जंग पे सवाल उठा रही हैं। वो जंग जो 75 साल की तारीख में कम से कम हमने देखी, इससे पहले हमने सुनी थी। कौन सी जंग जीती, कौन सी हारी, वो हमने किताबों में पढ़ी थी। लेकिन ये वो जंग है जो आज की जनरेशन 26 करोड़ अवाम ने पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर बैठे ओवरसीज पाकिस्तान ने देखी है। अगर आपने नौरीन बीबी किसी हिंदुस्तानी से चलते चलते सलाम भी लो तो वो जवाब नहीं देते, पहले वो आपकी तरफ देखकर आंखें निकाला करते थे। इस जंग का रिजल्ट ये हुआ है। जिन मुल्कों में ये जो हमसे 2-2, 3-3 घंटे की मुसाफत पर हमारे मुसलमान मुल्क हैं, इनमें पहले में और आज में ज़मीन आसमान। मुझे एक दोस्त ने बताया कि वो स्विट्ज़रलैंड गया तो उसने पाकिस्तानी पासपोर्ट रखा आगे, तो पूछा ऑफिसर ने, वेयर आर यू फ्रॉम? तो मैंने कहा जी पाकिस्तान। वाओ, पाकिस्तान, यस आई नो पाकिस्तान। यू बीट हिंदुस्तान, यू बीट इंडिया। मतलब ये बातें अब दुनिया में जहां पे हमारे पासपोर्ट को लेकर साइड पे लगा देते थे, खड़ा करते थे, वहां पे हमें अप्रिशिएट किया जाए कि हमने हिंदुस्तान को जंग में लम्हा पाया है। तो ये बातें, ये गुफ्तगू ज़ेब नहीं देती। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज ने सहूलत बाजार मनसूबे को अवामी रिलीफ का मौसर और मुनफरद इकदाम करार देते हुए कहा कि यह मनसूबा न सिर्फ सस्ते और मेयारी अशिया की खुर्द नोश की फरहमी यकीनी बना रहा है, बल्कि सूबे भर में रोज़गार के हज़ारों मौके भी पैदा कर रहा है। वज़ीर के मुताबिक सहूलत बाजार मनसूबे के तहत 55,000 ख़ानदानों का रोज़गार वाबस्ता हो चुका है, जबकि 46 सहूलत बाज़ारों में 9,200 अफराद को बाइज़्ज़त रोज़गार फराहम किया जाएगा। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता एक साल के दौरान 8 करोड़ 50 लाख से ज़ायद शहरियों की सहूलत बाज़ारों से खरीदारी की है। इस दौरान 4 अरब 25 करोड़ रुपये मालियत की जो चीज़ें हैं वो फ़रोख्त हुई हैं। 13 बुनियादी अशिया बशमूल फल, सब्जियां होलसेल नरखों पर फराहम की जा रही हैं, जिनसे सार्फिन को 1 अरब 10 करोड़ रुपये की जायद सी बचत हुई है। फिलहाल वज़ीराबाद, चूनिया, जड़ावाला, चन्योट, खानेवाल, भलवाल, तुर्क पत्तों की उकाड़ा, मुजफ्फरगढ़ में सहूलत बाजार फ़ाल है। वज़ीर ने हदायत की कि 30 जून तक मज़ीद 30 सहूलत बाज़ारों को मुकम्मल की जाए और मरहलावार पंजाब की हर तहसील में ऐसे बाज़ार कायम किए जाए। इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, ये वो चीज़ें हैं जो पहले मैं सुन रहा था, अब मैं उन बाज़ारों से होके आया हूँ, उनमें जगहों से होके आया हूँ, लोगों से बात करके आया हूँ, दुकानदारों से बात कर आया हूँ, कस्टमर से बात करके आया हूँ। कस्टमर कहते हैं कि साफ़ सुथरा, फ्रेश और हुकूमत के जो नरख है, जो मुकर्रर करदा है, वो हम लोग उस पर ख़रीद रहे हैं। और वो लोग जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो रेडियाँ लगाते थे, जो छाबड़े लगाते थे, जो फट्टे पर बैठ के बेचते थे, वो अपनी दुकान लेकर मरीम नवाज को झोली उठा उठा कर दुआएं दे रहे हैं। अब उनको पता है कि वो घर अगर किस्तों पे ले रहे हैं गवर्नमेंट से कर्जा, तो वो वापस कर सकेंगे। उनका एक अपना काम कारोबार है। उस काम कारोबार को सर्दी में, धूप में और या बारिश में या किसी में कोई फ़र्क नहीं, सारी की सारी VIP पक्की जगह बनी है। आपकी गाड़ी दुकानों के सामने खड़ी होती है और उन दुकानों से आप सब्जी से लेकर, फ्रूट से लेकर, गोश्त से लेकर तमाम वो चीज़ें खरीद सकते हैं जो आपने किसी शॉपिंग मॉल में जाके खरीदनी है। और ये सब आपकी इन सहूलत बाज़ारों में, और ये जो आपके मॉडल बाज़ार हैं या फिर आपके जो सड़कों के किनारे पे मरीम नवाज साहिबा ने बनाए हैं, उनसे ले सकते हैं। तो मरीम नवाज दोनों तरफ से दुआएं समेट रही हैं। जो खरीदने आते हैं और जो बेच रहे हैं, सभी मरीम नवाज को झोलियां उठा उठा कर दुआएं दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ वर्ल्ड फोरम इकनॉमिक 2026 में शिरकत के लिए डेवस रवाना हो गए। दौरे के दौरान आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें, पाकिस्तान के VEF बिजनेस राउंड टेबल में शिरकत, जहां सरमायाकार और मुआशी तावन के लिए नए मौके मिलेंगे, बातचीत होगी। बहुत बड़ी, देखिए, ये डेवस कॉन्फ्रेंस एक दुनिया की बड़ी कॉन्फ्रेंस में से एक होती है। ये वज़ीर का दौरा जो है, ये मेरे ख्याल में 4-5 दिन का दौरा है। इन 4-5 दिनों में पाकिस्तान बहुत अचीव करने वाला है और हमेशा की तरह पाकिस्तान जो है इसमें, देखिए, दुनिया के बड़े बड़े ममालिक यहाँ पे आएंगे। दुनिया के बड़े बड़े ममालिक से आपके वज़ीर तजारत भी वहाँ पे होंगे, आपके वज़ीर ख़ारजा भी वहाँ पे होंगे, आपके दूसरे अहम वज़रा वहाँ पे होंगे। वज़ीर-ए-आज़म खुद जो है वो मुलाकातें कर रहे होंगे। यहाँ पर फिर वही बात होगी, यहाँ पर फिर वही किस्से होंगे, यहाँ पर फिर वही कहानियाँ होंगी कि भारत के 7 त्यारे कैसे गिराए और पाकिस्तान को जो बिज़नेस मिलने वाला है, जो एक इन्वेस्टमेंट हम सुबह शाम कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आ रही है, उसकी जो स्पीड है वो कितनी तेज़ होगी। और ये इस किस्म की जो कॉन्फ्रेंसें है ना, पहले हमें वो
तीसरी चौथी लाइन में बिठा दिया जाता था, लेकिन अब हम उनकी जो फर्स्ट टेबल है, उसके जो सदारत वाली कुर्सी के साथ वाली कुर्सी है, वो हमारी होगी। ये है पाकिस्तान का फ़ाल, ये है पाकिस्तान का वंडर बॉय, और ये है पाकिस्तान आलमे इस्लाम का लीडर, जो कि एक झूठे के बारे में कहा जाता था कि वो आलमे इस्लाम का लीडर है। मरियम नवाज साहबा के साहबजादे की शादी पर जो डिस्कस चीज़ें हुई, उसको जो पॉजिटिव चीज़ें हुई, देखिए मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहबा की बहन बख्तावर भुट्टी ने कहा कि अपने बेटे की शादी पर या अपनी औलाद की शादी पर खुश होना, अच्छा लगना, ये सब का हक है, ये सब की ख्वाहिश है। देखिए ये तो पॉजिटिव कमेंट हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, वो जो लौंडा लपाड़ा अमेरिका में बैठा हुआ है, जिहदी जरूरत पैन नाल मां जिहड़ी बाजवा हो जाती है, तो अगों जरूरत पवे तो वही मां जिहड़ी वो मतलब हाँ जी किसी होर नस्ल की भी हो सकती है। तो वो जो है वहाँ बैठ कर जो उसने जिस किस्म की बेहुदा गुफ्तगू, पंजाब की जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है उसकी तस्वीर लगाकर जिस किस्म की बेहुदा ट्वीट की, मेरे ख्याल में ख़वातीन पर इस किस्म की ना की जाए तो अच्छी है। देखिए इस पूरे शादी में मैंने किसी जगह पे शादी में किसी चीज़ को डिस्कस इसलिए नहीं किया कि ये एक पर्सनल मैटर है, हमें पर्सनल मैटर को छोड़ देना चाहिए। मतलब जब आप अपनी बेटियों को अपना नहीं सकते तो आप अपनी बेटियों की शादी नहीं कर सकते, यही बात है ना। जब उनको आप मानते नहीं हैं तो आप उनकी शादी कैसे करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो माँ है वो अपने बेटे की शादी कर रही है, वो अपनी बेटियों की खुशियों में शिरकत कर रही है, वो नानी भी है, वो माँ भी है, वो बहन भी है, वो बेटी भी है, अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है, वो 14 करोड़ सूबे को भी संभाल रही है। ज़ाहिर है अपने ख़ानदान की खुशी आएगी तो उसकी ख्वाहिश होगी कि वो सबसे अच्छी लगे, वो सबसे खूबसूरत लगे, सबसे अच्छे कपड़े पहने, उसकी फैमिली का फंक्शन। क्या मेरे और आपके बस में जो होता है, वो 10 करोड़ वाले 10 करोड़ में और 50 करोड़ वाले 50 करोड़ में, और जिनके पास 5 लाख है वो 5 लाख में भी बेहतरीन शादी करने की कोशिश करते हैं। तो अमेरिका वाला लौंडा लपाड़ा जो है वो इस वक्त बेहुदा गुफ्तगू करने में, मेरे सूर साहब ने उनके बारे में कहा है कि इनको कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है। शायद उन्होंने उनकी ख़वातीन के बारे में मैंने पूरा नहीं सुना, लेकिन कोई ऐसी बात की जिससे वो लौंडा लपाड़ा काफ़ी गर्म हुआ है। तो मेरे ख्याल में गर्म होने से बेहतर है कि पहले आप इस किस्म की बेहुदा गुफ्तगू करें ना, और अगर आप बेहुदा गुफ्तगू करेंगे तो फिर आपको उसका जवाब मिलेगा, बर्दाश्त करना चाहिए। मंसूर अली खान साहब जो है उनको उस लौंडे लपाड़े की जो पूछल नहीं होती, अब पूछल किसकी होती है आपको पता ही है, तो मंसूर अली खान को पूछल पे पैर रखने की आदत है, और बल्कि उनको पता है कि पूछल पे कैसे पैर रखना है, तो कैसे चूं चूं की आवाज़ें आनी, वो जो चुक चुक की आवाज़ें हैं, चूं चूं की आवाज़ें हैं, वो मंसूर अली खान निकलवाता रहता है, और उसकी आवाज़ें निकलवाने के बाद फिर अमेरिका वाला लौंडा लपाड़ा जो है वो उसके मुंह से झाग निकलती है, उसकी ऐनक जो कभी इधर गिरती है कभी इधर गिरती है, फिर वो पागल हो जाता है। पता उसको मौका मिलना चाहिए कि दुनिया में किस जगह पे किसी ने क्या किया है, परवेज़ संदीला ने कौन सी ट्वीट की है, परवेज़ संदीला ने क्या खा लिया है, या किसी और ने क्या कर लिया, ये ऐसा करके व्यूअरशिप है उनकी, व्यूअरशिप ये सुनना चाहती है। बेहुदा गुफ्तगू जब वो नहीं करेंगे तो उनको कौन सुनेगा। तो लौंडा लपाड़ा साहब आप गुफ्तगू करते रहे, आपकी रोज़ी रोटी है, हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन ख़वातीन के बारे में अगर ऐसी गुफ्तगू करेंगे तो फिर आपकी ख़वातीन हैं जी, फिर मतलब कि वो ख़वातीन जो मतलब जेलें काट रही हैं और नानी की उम्र में जो अपने बच्चों की शादी करने वाले मामला थे उस उम्र में क्या कर, मतलब ये फिर वो गुफ्तगू है जो नहीं करनी चाहिए, जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर लोग करेंगे। जब आप किसी की माँ बहन पर उंगली उठाएंगे, किसी माँ बहन के बारे में बात करेंगे, तो फिर आपकी माँ बहन के बारे में भी बात होगी। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे। मेरी बहुत सारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। इंशाल्लाह कल घर पहुंच जाएंगे, घर पहुंचकर अपने काम कारोबार, और फिर आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी। ख्याल रखें। सलाम। दुबई का मौसम और दुबई दी टिकटां नूं अग लगी है, वजह यह हुई है मेरा ख्याल है मौसम चंगा ना तो पाकिस्तान में वीज़े लभदे ने दुबई दे, लेकिन जहाज़ फिर दे फुल ने 6 गुना, मतलब कि आप जो टिकट 30,000 35,000 की आती थी वो 1.5 लाख की टिकट हुई हुई है। वजह अल्लाह बेहतर जानता है। खैर सलामत रहें, खुश रहें। इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दे, खुदा हाफिज़।